रोमांस करते करते लड़की अचानक चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है। लड़का हैरान होकर पूछता है, क्या बात है जानी, हम कोई पहली बार तो नहीं कर रहे। लड़की कहती है, तुम लगे रहो, मेरी शादी होने वाली है, मैं सुहाग रात की प्रैक्टिस कर रही हूँ। उस्ताद, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, लाइबा। उस्ताद, सिर्फ लाइबा? आगे पीछे कुछ नहीं लगाती? लाइबा शर्माते हुए, जी, आगे वाइट क्रीम और पीछे सरसों का तेल लगाती हूँ। एक शादी में जब खाना शुरू हुआ तो तमाम मर्दों ने लेग पीस उठा लिए। ये देखकर एक औरत गुस्से से बोली, एक तो मर्दों की ये बहुत बुरी आदत है, आते ही टांगे उठा लेते हैं, हालांकि गोश्त तो सीने पर भी होता है। एक पठान अपना बिस्तर उठाकर जियो न्यूज के दफ्तर पहुंच गया। जियो वालों ने पूछा, किस लिए आए हो? पठान बोला, वो लड़की कहाँ है जो कहती है हमारे साथ रहिएगा, हम उसके साथ रहने के लिए आया है। एक शादीशुदा लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया और अपने शोर से कहा कि जाकर मिठाई लाए और मोहल्ले में बांट दे। वो मिठाई लाकर बांटने लगा तो लोगों ने पूछा, किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है? उसने बड़े फख्र से कहा कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मोहल्ले वालों ने हैरत से कहा कि तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं। वो बेचारा परेशान होकर घर आया और बीवी से कहा, ये बच्चा तो 9 माह में होता है, ये बच्चा कैसे 3 माह में पैदा हो गया, ये किसका बच्चा है? लड़की ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए पूछा, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ? शोर ने कहा 3 माह। बीवी ने कहा, मेरी शादी को कितना अरसा हुआ? शोर ने कहा 3 माह। बीवी ने पूछा, हम दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ? शोर ने फिर कहा 3 माह। बीवी ने कहा, ये तीनों मिलाकर हो गए ना पूरे 9 माह, ये आपका ही बच्चा है। बीवी ने शोर से कहा कि मुझे पैसे दें, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोर ने कहा, घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की। बीवी ने कहा, मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली, तू साडा सारा खानदान सीधा कर दिता है ते तेरे को वाल सीधे नहीं हुंदे। पुलिस, तुमने अपने दादा का ऑपरेशन किया और वो मर गए, कैसे? पप्पू, सर वो मैं यूट्यूब से देख देख कर ऑपरेशन कर रहा था, मेरा पैकेज खत्म हो गया ते नाल दादा भी। एक आदमी सारा दिन अपना निकाहनामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो शोर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कम वक्त मिल ही नहीं रही। हकीम ने पठान का इलाज करते हुए दवाई के तौर पर औरत का दूध बताया। पठान ने बड़ी मुश्किल से एक औरत को राजी किया और दूध पीने लगा। औरत जोश में आकर बोली, खान साहब, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। खान बोला, अगर इसके साथ बिस्किट भी हो जाएं तो अच्छा होता। उस्ताद, सरदार जी, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? सरदार, जनाब ये मेरा दूर का सगा भाई है। उस्ताद हैरानगी से, दूर के सगे भाई का क्या मतलब? सरदार, जनाब इसके और मेरे दरमियान 8 बहन भाइयों का फर्क है। एक कंजूस आदमी ने गलती से एक महंगा मोबाइल फोन खरीद लिया। एक दिन जब वो जमीन पर बैठने लगा तो उसके घुटने के नीचे उसका मोबाइल आ गया और आवाज आई कड़क। कंजूस ने टांग ना हिलाई, फौरन आसमान की तरफ नजर उठाई और बोला, या अल्लाह, जो भी टूटा हो मेरी हड्डी हो, मोबाइल फोन ना हो। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, कल से हम कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड, क्यों जानू? पप्पू, बड़े जालम हैं तेरी गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड, क्यों, क्या हुआ? पप्पू, कुत्ते पीछे लगाकर कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था कि राणा बड़ा नमाजी परहेजगार बंदा है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको ये भी बताओ कि मैंने हज भी किया हुआ है। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक बेवकूफ मुसलसल पानी भरे जा रहा था। एक साहब ने पूछा, तुम सुबह से इतना पानी क्यों भर रहे हो? आखिर इतने पानी का क्या करोगे? बेवकूफ बोला, पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। एक आदमी का हथियार बहुत कमजोर था।
उसकी बीवी खूबसूरत थी। दोनों की रजामंदी से बीवी का दोस्त उनके घर में रहने लगा और इस औरत के साथ रोमांस करता। एक दिन उनके घर मेहमान आ गए। मेहमानों के तारुफ के बाद अहले खाना का तारुफ होने लगा। आदमी ने बीवी बच्चों का तारुफ करवाया। मेहमान ने दोस्त के बारे में पूछा तो आदमी ने चंद लम्हे सोचा और फिर बोला, इन्नू मेरा हथियार ही समझो। मियाँ बीवी खरीदारी के लिए निकले तो बीवी ने कहा, कितनी हैरत की बात है, मेरे पास दुपट्टा है मगर सूट नहीं, अतर की शीशी है मगर अतर नहीं, सेट की अंगूठी है मगर हार और बूंदे नहीं। शोहर ने बड़े आराम से जवाब दिया, यही हाल मेरा भी है, मेरे पास जेब है मगर पैसे नहीं। कुछ दोस्तों ने मिलकर पार्टी की। फैसला हुआ कि हर दोस्त अपने घर से एक एक चीज लाएगा। एक दोस्त एक तरबूज ले आया, दूसरा एक जूस का डब्बा ले आया, तीसरा एक बिस्किट का पैकेट ले आया, चौथा 1 किलो मिठाई ले आया, पांचवा शेख था, वो अपने एक भाई को ले आया। मौत का फरिश्ता आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ते ने कहा, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर बुलाए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा, चल फिर चलिए। एक दफा मैंने गुस्से में बीवी को डांट दिया। बीवी बेचारी चुपचाप किचन में चली गई और कुछ देर बाद मेरे लिए गर्म दूध लेकर आई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया और कहा, सॉरी यार, मैंने गुस्से में बोल दिया, आइंदा ख्याल रखूंगा। तो बीवी दूध का गिलास उठाकर वापस जाने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? कहने लगी, आपने सॉरी जो कर ली है, वरना मैं इसमें चूहे मार गोली डालकर लाई थी। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी, नहीं तो अब्बू जी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी, आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। एक जहाज ने रॉकेट से पूछा, यार तुम इतना तेज कैसे जाते हो? रॉकेट ने जवाब दिया, तेरे थल्ले अग लगी होवे, तेनू लग पता जावे। एक शेख साहब की पड़ोसी से लड़ाई हो गई। शेख साहब ने गुस्से में पड़ोसी के ईंट दे मारी। पड़ोसी का सर फट गया। मोहल्लेदारों ने समझाया। सुलह के बाद शेख साहब ने कहा, अब सुलह हो गई है तो मेरी ईंट मुझे वापस कर दें। पप्पू, अब्बा जी, मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। अब्बा, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि 200 की खातर तुम्हें अब्बा कहूं। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, अब्बा, फिर मैं 500 में बात फाइनल कर आया हूं। अब्बा, लख दी लानत तेरे ते। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज आई, ओए गुल खान, तुम्हारी बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो याद आया तो अपना तो कोई बेटी नहीं। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि मेरा नाम तो गुल खान ही नहीं है। मुहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।